नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु का गिरना, कारण और उपचार के बारे में। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धातु क्या है। जब व्यक्ति के यूरिन के दौरान, जब व्यक्ति पेशाब के लिए जाता है या फिर व्यक्ति मोशंस के लिए जाता है, तो उसके यूरिन के द्वारा एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम धातु बोलते हैं। तो वीर्य का पानी जैसा पतला होकर निकलना, यानी कि लिक्विड जो फॉर्मेशन होती है उसमें वो निकलना शुरू हो जाता है यूरिन के थ्रू, एक चिपचिपा पदार्थ। उसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या रोग हो गया, ये हमें क्या दिक्कत हो गई, हमें आगे जाके काफ़ी सारी इससे परेशानियां तो खड़ी नहीं हो जाएंगी। तो आपको बता दें, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सामान्य है और ये मेडिकली प्रूवन भी है कि धातु रोग जैसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा वर्ग है, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कोई अडल्ट मूवी देख लेता है, वो कोई पॉर्न साइट पर चले जाता है, तो उसके मन में वही कामुक विचार घूमते रहते हैं। और जब कामुक विचार घूमेंगे आपके मन में, तो फिर क्या होता है, आपके लिंग में एक इरेक्शन बना रहता है। उसकी वजह से एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो आपके वीर्य का जो स्त्राव है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। चाहे आप जब मोशन के लिए जाते हैं तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं आपकी, उन पर दबाव बनना शुरू होता है, उससे वो धीरे धीरे लिक्विड हल्की हल्की मात्रा उसकी निकलना शुरू हो जाती है, या फिर यूरिन के दौरान आपको चिपचिपा पदार्थ निकलता दिखाई देता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए आप इसे अपने मन से निकाल दीजिए कि इसमें कोई समस्या है या फिर ये कोई रोग है। अब आप इसे इस एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं कि आपने खाना बनवाया, ठीक है। जब आप खाना बनवाते हैं तो आप उसको एक दिन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, लेकिन तीसरे दिन अगर आप उसे फ्रिज में रखने के बाद भी वो ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। मतलब कि वो क्या है कि काफ़ी सारा जब आप स्टोरेज कर लेंगे खाने का, तो वो फिर ख़राब होना ही है। यही हालत है हमारे शरीर की किसी भी कंडीशन की। यानी कि जब वीर्य बन रहा है, वीर्य लगातार बनता रहेगा, जब वो निकलेगा नहीं, जब वो स्टोरेज होता रहेगा, तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर सड़ना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी आनी शुरू हो जाएंगी। तो वीर्य का स्त्राव होना, वीर्य का निकलना बेहद ज़रूरी होता है। तो वीर्य का निकलना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि एक कपल जो होते हैं वो तो इंटरकोर्स के दौरान अपने वीर्य को निकाल देते हैं, वीर्य को रिलीज़ कर देते हैं। वहीं पर जो कपल्स नहीं हैं वो क्या करते हैं, मास्टरबेशन के थ्रू भी अपने वीर्य को रिलीज़ कर देते हैं। और अगर ऐसा भी वो नहीं करते हैं तो फिर एक प्रक्रिया और होती है जिसमें हम बोलते हैं नाइट फॉल। तो वो आपके नाइट फॉल के द्वारा निकल जाता है। तो वीर्य का निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये निकलेगा नहीं तो आप अंदर ही अंदर आपके शरीर में 50 बीमारियां खड़ी कर देगा। अब बात आती है कि धातु गिरने के कारणों की अगर हम बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं। तो आपकी नसों की कमज़ोरी का होना, यानी कि आपकी जो वेसल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, उसमें कुछ कमी आ रही है। ब्लड का एक जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसमें एक जो वीकनेस की वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। दूसरे अगर कारण की बात करें तो मास्टरबेशन की आदत का होना। अक्सर करके हम देखते हैं कि यूथ क्या कर रहा है, मास्टरबेशन की लत में पड़ जाता है और फिर वो पॉर्न साइट वगैरह पर जाकर तो वो क्या करते हैं, 3-3 4-4 बार रिपीटेड मास्टरबेशन शुरू कर देता है पॉर्न साइट पे या अडल्ट मूवी को देखने के बाद में। तो उसके मन में वही चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से वो एक टाइम के बाद अपनी नसों में खराबी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो मास्टरबेशन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरे अगर कारण की बात करें तो एंजाइटी, अवसाद, तनाव सबसे बड़ा कारण है धातु रोग का। आप चिंताओं से घिरे रहते हैं, आप उन्हीं चीज़ों में डूबे रहते हैं, आप तनाव से जूझते रहते हैं, और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपके धातु रोग का। वहीं पर अगर एक और कारण की बात करें तो आपके पेट का दुरुस्त ना होना, यानी कि आपके पेट के खराबी का होना, कब्ज का रहना, कॉन्स्टिपेशन का रहना, आपका एसिडिक रहना भी आपके धातु रोग के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो ये कई सारे कारण हैं जो बताते हैं कि आपको इस वजह से धातु रोग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि निवारण की, यानी कि उपाय की। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई ऐसा खास उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। अगर आप इसका फिर भी उपाय करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आंवले का रस या आंवले के पाउडर का सेवन। अब आपको इसको करना कैसे होता है, आपको इसको या तो आप सुबह उठकर शहद में 2 टीस्पून आंवले का रस ले लीजिए, उसको मिलाकर ले सकते हैं, या फिर आप इसको आंवले को पाउडर फॉर्म में तैयार कीजिए और इसे भी आप शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से आप ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है इस दिक्कत में।
दूसरे अगर उपाय की बात करें तो तुलसी हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तुलसी का जो पौधा होता है आप सभी जानते होंगे, उसमें जो बीज निकलते हैं, या फिर अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो पंसारी की जो दुकान होती है वहाँ पर तुलसी के बीज मिल जाते हैं। तो तुलसी के बीजों को अगर आप मिश्री के साथ मिलाकर लेते हैं तो वो भी आपको 2 टीस्पून पाउडर फॉर्म में तैयार करवा लीजिए और उसको आप लेना शुरू कीजिए। वो भी आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा इस धातु रोग की बीमारी में। साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए, आप सकारात्मक सोच रखिए, खासकर चिंता को बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि चिंता अगर रहेगी तो फिर आपकी ये परेशानी बिल्कुल दूर नहीं होगी। तो क्या करना है, पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना है। बाकी सारी चीज़ें सामान्य हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फिर भी ये समस्या जो है बढ़ती जा रही है, आपको लग रहा है कि आपका जो स्खलन है वीर्य का वो ज़्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है परेशानी को ज़्यादा है, तो फिर आपको ज़रूरत है मेडिकल कंसल्टेशन लेने की। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान निश्चित तौर पर आपको मिलता है। तो आप अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए भी पूछ सकते हैं, साथ ही अपने ट्रीटमेंट के लिए हमसे बात भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।